हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो का टॉपिक होगा, मैंने एक पॉडकास्ट देखा है इलॉन मस्क और जो रोगन का, जिसमें हम बात करेंगे। बस मैंने ये पॉडकास्ट सुना, उनका 3.5 घंटे का पॉडकास्ट था, जो अभी मैंने कम से कम 2 घंटे देख लिया होगा। और उसमें थोड़ा सा पढ़ना होता है, बार बार रिवाइंड करना होता है, समझना होता है क्या बोल रहे हैं वो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी बजट सुबह के टाइम देख सकते हो आप। मैं पॉडकास्ट देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे ही वीडियो बना दी जाए। कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, क्या क्या मैंने सीखा उसमें से, वो सब आपको बताएंगे, क्या क्या पढ़ा मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी एक बार पिक लगा दूँ, और इनकी स्टार्टिंग ये होती है सबसे पहले हेल्थ के ऊपर। और बात करते हैं ये लोग कि कैसे जो अपना जेफ बेजोस है उसकी हेल्थ के ऊपर, कैसे उसका फिजिक इतना अचानक से चेंज हुआ। बट डेफिनेटली वो बहुत कुछ लेता है। उसके बाद में फिर जो रोगन इलॉन मस्क को बोलते हैं कि आप भी बॉडी बनाइए, ये सब हेल्प करिए। फिर उसके बाद में वो कुछ इंसेन जायंट्स के बारे में बात करते हैं जिनका बिल्ड बहुत डिफरेंट होता है, जो जैसे कि बॉडी बिल्डर्स अलग अलग बहुत सारे लोग 7 फीट के उनका वेट। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंडिया में ऐसे जेनेटिक्स क्यों नहीं बचे। तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि जब पॉवर्टी आती है किसी कंट्री में, मैं एक बार चेक करता हूँ फैक्ट ये कि मैं सही तो बोल रहा हूँ आपको, कि इज इट ट्रू दैट क्या बोलते हैं कम खाने को, पुअर न्यूट्रिशन, दैट पुअर न्यूट्रिशन leads to bad genetics for future generation. And let's say chat gpt क्या बोलता है, short answer: poor nutrition does not permanently damage genetics, but it can negatively affect future generations through epigenetics. What actually happens, your dna doesn't change because you eat poorly, okay, but chemical switches that turn genes on off can be influenced by nutrition. These epigenetics changes can pass to children and even grandchildren. So your future children might have higher risk of obesity, weaker immunity, develop metabolic issues, face developmental issues. For example, if a pregnant mother doesn't get enough nutrition, baby may adapt starvation mode. This can increase risk of. So let's say that Indian people have bad health and less height. So is it due to poverty during British area? Poverty during British rule. British rule. There is some truth in that idea. ChatGPT बोल रहा है, but it's not the only reason. In height and health in Indians, was British era poverty a factor? Yes, colonial rule caused mass poverty, malnutrition, and poor living. Poor living conditions, and these had long-term effects on physical development of generation. And these had long-term effects on physical development of generations. तो साफ साफ बोल रही है, when people are under fed for decades. बिल्कुल उस टाइम पे इंडिया के लोगों के पास बिल्कुल खाना नहीं था, भुखमरी की हालात थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, when people are under fed for decades, children grow shorter, weaker immunity develops, higher risk, higher disease risk increases, and this can continue across generations through epigenetics and societal conditions. So yes, British era okay, but it's not true only genetics and British rule. न्यूट्रिशन ओके, ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इंडिया में राजस्थान एक ऐसा स्टेट था, रुको सर्च करते हैं, विच स्टेट्स वर नॉट पार्ट ऑफ colonial rule. और इसमें in India almost the entire region eventually came under, but not all parts were ruled. Major are
हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, अच्छा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू, these were not fully under British rule. सिक्किम, गुजरात, एमपी। ओके, ठीक है, मतलब अलग अलग एरिया। ये तो चलो हमने ये देख लिया जेनेटिक्स के बारे में कि इंडिया का न्यूट्रिशन है। दूसरे पॉइंट पे वो लोग आया कि फिर इलॉन मस्क के कंपनी इन सब के बारे में बात होने लगी कि कैसे इलॉन मस्क अपना सारा टाइम जो है डिवोट कर सकता है अच्छी तरीके। तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि आप लोगों ने वो मीम देखा होगा कि एक इंसान आता है और ग्रेनेड खोलता है, रूम में भाग फेंकता है और भाग जाता है। उसी तरीके से वो इंस्टाग्राम यूज़ करता है, ट्विटर एक्स जो यूज़ करता है, एक कमेंट डालता है और फिर भाग जाता है। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाता है जब उसको कोई बाथरूम वगैरह जाना होता है। और जो रोगन अपनी तरफ बोलते हैं कि जब भी हम खोलते हैं तब हमें लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने ऑब्जर्व किया है जैसे जैसे मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, अभी मेरी रियल आईडी और फेक आईडी है। रियल आईडी में मैंने देखा यार, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद रियल आईडी खोली तो उसमें एक तो दुनिया भर के लोग जिनको मैं फॉलो नहीं करना चाहता वो भी उधर थे। और फिर उनकी मैंने स्टोरीज देखी तो कोई ना कोई कहीं घूमने जाता है, मतलब लोग ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि वो लोग खुश हैं। इसके लिए वो बहुत सारे झूठ दिखाते हैं। और दूसरी जब मैंने रील सेक्शन में देखा तो उसमें भी कई सारे झूठ थे, फॉल्स लोग थे जो खुद को राजा बनाना चाहते थे। तो इनसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया और इसलिए मेरे को पसंद नहीं आता। मेरे को लग रहा है मेरी हैबिट बन रही है कम रील्स देखना, क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही है, कनेक्शन बन रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आते हैं अपन इलॉन मस्क के टॉपिक के ऊपर कि उन्होंने बात करी कैसे मून के ऊपर रीयूजेबल रॉकेट्स से बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस जो है डिक्रीज हो सकते हैं। और इसके बाद में आते हैं स्टारलिंक के ऊपर, फिर है इनका ट्रक की ये लोग बातें करते हैं कि एक फ्यूचर जनरेशन की स्टाइल देना चाहते हैं कि ताकि कि हम लोग फ्यूचर में हैं। और फिर एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनकी टेस्ला कार्स के ऊपर, जिसका एक नाम है रोडस्टर। तो रोडस्टर के ऊपर ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि आपकी ये कार आने वाली थी, तो बोलता है बिल्कुल आने वाली है। और ये एक ऐसा इवेंट रहेगा जो अनफॉरगेटेबल रहेगा, लोग इसको भूला नहीं पाएंगे कभी भी। एक अविश्वसनीय होगा ये इवेंट, और आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएगा कुछ ही महीनों में। और कुछ ही महीनों की उन्होंने टाइमलाइन दी थी कि हो सकता है आपको ये इवेंट जो है इस साल के अंत होने से पहले पहले मिल जाए। इसमें स्पेशलिटी क्या थी ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो बोले कि मैं अनवील नहीं कर सकता पहले। लेकिन इतना बताया कि उनके एक दोस्त ने बोला था कि अ, इस जनरेशन में हमारे पास फ्लाइंग कार्स होनी चाहिए थी। और उनका यही टॉपिक रहता है कि फ्लाइंग कार्स होना चाहिए थी। और अगर इसी का हिंट ले तो इलॉन मस्क बोलता है कि इट इज़ नॉट फ्लाइंग कार बट कार जैसा ही है वो कुछ। और जेम्स बॉन्ड की जितनी भी कार्स हैं उन सबको आप मिला दो लेकिन वो उससे भी टॉप में है। तो यानी बहुत कुछ मसाला देखने को मिल सकता है उसके अंदर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये। और वो बोल रहा है कि एकदम सुप्रीम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके अंदर। तो देख रहे हैं व्हाट कुड, इससे पूछे थे चैट जीपीटी से, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज of the new roadster by Elon Musk. And can you guess? और ये बोलेंगे कि सोच रहा है, अभी भी सोच रहा है। The web tool is responding right now. An answer based on the most recent Elon Musk public statement. Oh, ये तो बस नॉर्मल बता रहा है, पर हाँ जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ तक उन्होंने बताया कि एक फ्लाइंग कार को आप अज्यूम कर सकते हैं वो बनने वाली है। और बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होगा ये, देखने में मज़ा आएगा। उनके बारे में फिर उन्होंने बात करी, उसके बाद में इन्होंने बात करी अमेरिका के ऊपर, कैसे अमेरिका में पैसा धंधा ये सब हो रहा है। और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे ड्रग डीलर्स होते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनको गवर्नमेंट ने जो है होमलेस बोल रखा है। हम जैसे लोग जो सरकार को पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास में जाता है, ठीक है। अब उस टैक्स का यूज़ कैसे होता है, जैसे जो होमलेस पीपल जिनको बोला जाता है, उन होमलेस लोगों के लिए वो ड्रग लेते लोग, और ड्रग लेके उनकी हालत ख़राब हो चुकी है।
अब जैसे इन लोगों की हेल्प करने के लिए एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि इन लोगों के लिए सही प्रमोट करें। वो लोग कैसे चलते हैं? सरकार से पैसे लेके। सरकार किसका पैसा देगी? हमारा पैसा। तो हम जो पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है, और ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करना चाहती है, ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। लेकिन होता यह है कि जितने ज़्यादा ड्रग के केसेस, उतने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ज़्यादा पैसा। अब उस पैसे की डिमांड का जो है, वो लोग चाहते हैं कि अच्छा खासा यूज़ हो, अच्छा खासा उनको पैसा मिले, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो ड्रग डीलर होते हैं उनको अरेस्ट नहीं करते, ना ही ड्रग डीलर को ज़्यादा छूट देते, वरना ज़्यादा ड्रग दे दिया तो लोग मर जाएंगे। तो कुल मिला के उन लोगों को पैसा चाहिए। तो आजकल की दुनिया में ये भी चल रहा है, और ये शायद कहीं ना कहीं इंडिया में ही हो रहा है, जो अपन देखते हैं कि रोड में केसेस होते हैं कि बच्चे जो है, बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है, ऐसा कहीं इंडिया में। तो इसलिए इन लोगों को सुनना चाहिए। और अमेरिका की ये खासियत है, जैसे विकास सर बोलते हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो चीज़ सही नहीं लग रही आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसी पे उन्होंने बात करी ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर वो लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उस पर बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। अभी इलॉन मस्क के एक्वायर करने के बाद में उससे फ़ायदा क्या हुआ? लोग सच्चाई आके बोले। कैलिफोर्निया में क्या चल रहा है, सैन फ्रांसिस्को में क्या चल रहा है, वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है, ऐसा ऐसा वो सुनने में आया। और वहाँ की डिटेल है वो कभी और पढ़ेंगे, इतनी मेरे को यूज़फुल लगी नहीं मेरे लिए, बस मैंने सुन लिया। और बस फिर वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने लग गए थे। जहाँ तक मैंने अभी आधी मूवी के आधा पॉडकास्ट देखा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो लोग बोलता है कि वो इतना इफेक्टिव लगा नहीं। मैंने रिसर्च करा उसके ऊपर भी, इतना कुछ खास था नहीं। अभी मैंने थोड़ा ही देखा है, उसमें वो लोग बात करेंगे कि कैसे चेंज आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बात करें वही हमारा डेली का फ्री टाइम में क्या करें यार। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या करना चाहिए, और उसके चलते चलते दिमाग में फिर पसंदीदा औरत आ जाती है, फिर उसके बाद में ख्याल आ जाते हैं, फिर इंसान अपने सपने बुनने लगता है। और उन सपनों से भी कैसे बचा जाए? इतने कुछ साल जिंदगी है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्यों है? क्योंकि ऐसी कोई नीड लग नहीं रही। हम शायद इतने परेशान हैं नहीं, हमारे जो हालात हैं उन सब से। इंसान को शायद कभी लाइफ में एक पॉइंट आए जब वो थक जाए कि यार अब काफ़ी हो चुका है, और इन सब के बाद में अब शायद वो थक जाए, तो उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि ठीक है अब नया रास्ता चुना जाए। खैर मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं भी खोज ही कर रहा हूँ। अभी 4 बज चुके हैं लगभग सुबह के। अभी सोऊंगा तो यार 12 बजे उठूंगा, जिम भी जाना है, कल का दिन और है। और आई गेस मुझे बुक पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से क्या होता है, आपकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन बनाने लगते हो, थिंकिंग होने लगती है एआई की तरफ। एआई जो है ऐसे मॉडल पे ट्रेन करता है कि अगर कोई आपको टेक्स्ट दे रखा है, तो टेक्स्ट में ह्यूमन ने किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रखी है, क्या ज़्यादा सही है ह्यूमंस की नज़र में, उसको स्टडी करता है। ऐसे मैथमेटिकली वो हज़ारों लाखों करोड़ों ऑब्जर्वेशन में देखता है कौन सा ज़्यादा सही है। उसके हिसाब से वो खुद देखने लग जाता है कि क्या सही है, छोटे छोटे लेवल से क्या सही है वो जज करके कंक्लूजन देता है। इस हिसाब से एआई जो काम करता है, लेकिन इंसान जो है इसके परे कर सकता है काम। जैसे हजार, अगर इन अभी की हालात मान ले कि अपने को पता नहीं सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, तो सभी लोग मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक भेड़िया आता है और चांद को खा जाता है। यहाँ पे 99% लोग ये मान के चल रहे हैं, 1% लोग ये सच्चाई जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से क्यों होता है। एआई को अपन ने फिर अपने को ओपिनियन दे दिया एआई को। एआई क्या करेगा, 99% लोगों की बात मानेगा, क्योंकि उसको लगता है कि 99% वाले लोग जो है वो सही है, 1% वालों की नहीं सुनेगा। तो इसी हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ह्यूमंस में ये टेंडेंसी है कि वो जो अगर 1%, 0.1% भी है, उसको सच्चाई पता चलता है तो वो सच्चाई को जान सकता है। और ये एक फैक्टर है, चेंज है ह्यूमंस और एआई में। आज के लिए टॉपिक ख़त्म करते हैं। वीडियो यहीं के लिए देखने के लिए थैंक यू।